आज हम मिलके ये हाथ देखते हैं। आप अपनी हथेली को खोल लीजिए और अपनी उंगलियों से इस हाथ को मिला लीजिए अपनी रेखाओं से। सॉरी, मैं उंगलियों बोल गया था। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हथेली में क्या है। देखिए, हमारा उद्देश्य होता है कि हर तरह का हाथ लें, अलग अलग हाथ पर इसलिए बदलते रहते हैं ताकि आपकी रेखाएं मिल जाएं। देखिए, ये इनकी लाइफ लाइन है। ये देखिए, ये लाइफ लाइन के बीच में ये दीव बना, ये बचपन की किसी बीमारी का संकेत होता है, समझ लीजिए आप। और ये लाइफ लाइन शुक्र पर बड़ा घेरा बना रही है। ऐसे लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत विश्वसनीय लोग होते हैं। और लाइफ लाइन के पीछे छोटी है लेकिन शानदार मंगल रेखा बनी है। देखिए, मंगल रेखा आपको बीमार नहीं होने देती। सबसे खास बात, गंभीर बीमारी नहीं होती है ऐसे लोगों को। अगर मंगल रेखा टूटी है तो अलग बात है, हादसों से बचाती है। अब ये इनकी माइंड लाइन है, ध्यान से देखते रहिएगा आप। ये दोनों इकट्ठे आ रही हैं। लेकिन ऐसे लोग ना, खुद का डिसीजन लेने की पावर बड़ी कम हो जाती है। कॉन्फिडेंस इनमें होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस लेस होते हैं, लेकिन ये कोई भी फैसला ले लेंगे। लेकिन बात जब अपनी लाइफ की आएगी ना, तब इन्हें सलाह की जरूरत पड़ जाती है। अब देखिए, ये माइंड जितनी सीधी होती है ना, इंसान उतना सीधा होता है, छल कपट से दूर होता है। और ये ऐसे वहां जाकर के वी बना रही है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि कोई भी रेखा अगर दो मुख होकर के खत्म होती है, रुकती है, तो उसके प्रभाव में 2 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो ये जिनका भी हाथ है वो बहुत शार्प इंसान है। देखिए, अब मैं बात करता हूँ इनकी हार्ट लाइन की। ये हार्ट लाइन देखिए, गाय की पूंछ की तरह दिख रही है आपको। छोटा सा दीव भी है यहाँ पे, देखिए। ये गाय की पूंछ मतलब संस्कारवान। इनकी संतान भी बहुत संस्कारवान होती है। देखिए, सीधा सीधा फलसफा है, इंसान खुद संस्कारवान है, परंपराओं को मानने वाला है, तो संतान को भी वही शिक्षा देगा। अब आप देखिए, जो नशा करते हैं, अब मैं आप 100% नहीं कह रहा, लेकिन 74% उनकी संतान है वो नशा करने लगती है। समझ लीजिए मेरी बात को। जो लोग नशे करते हैं, संतान नशा करना, क्योंकि वो घर से सीखती है। संतान कहाँ से सीखती है? घर से ही, पिता से, चाचा से, दादा से, मामा से, फूफा से। बच्चों तो उन्हीं से तो सीखेंगे। अब अनेक तो मैंने पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज देते हैं, जैसे सिगरेट का पैकेट ले आ, तो वो वहीं से सीखेगा भाई। तो ये जो लोग संस्कारवान है, उन्हीं के बच्चे संस्कारवान होते हैं। अब ये हार्ट लाइन ये सीधी आ रही है, देखिए, ये आ रही है और ये ऊपर की तरफ घूम गई। ऊपर की तरफ घूमी तो देखिए, इसकी 2 अलग अलग प्रेडिक्शन दी गई है हस्तरेखा शास्त्र में। नंबर 1 तो ये धोखे का निशान होता है। सिंपल मैं उसका बता देता हूँ। देखिए, ये दिल की रेखा है। अगर दिल की रेखा, ये दिमाग की रेखा है, दिमाग की रेखा से जाके मिल जाती है तो दिल दिमाग पर हैवी हो जाता है। ऐसे लोग किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करने लगते हैं और धोखा खा जाते हैं। सीधी सीधी बात है। और दूसरा, ऐसे लोग जवानी में स्ट्रगल भी करते हैं। 2 प्रेडिक्शन मैंने आपको दोनों बता दी। अब देखिए इनकी भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा का मैंने यहाँ लिख दिया है, सॉरी, इसको हटा दूं पहले। भाग्य रेखा का, अब ये इनकी भाग्य रेखा है, ये स्पोर्टिंग भाग्य रेखा है। आगे आकर के ये यहाँ पे एक एक्स भी बना है। देखिए, शनि पर एक्स बना अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये ऊपरी स्तर पर बना है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य पर मानहानि करवाता है, शनि पर भी धन का नुकसान करता है, लेकिन ये ऊपरी स्तर पे हो तो अच्छा होता है। अब ये देखिए, इनकी हथेली में ये राहु लाइन्स हैं। मैं आपको बोल रहा था कि जवानी में स्ट्रगल। अब ये राहु लाइन क्या है? ये राहु लाइन मूल रूप से मंगल रेखाएं हैं। ये देखिए, यहाँ से निकलेंगी सारी ये, या फिर शुक्र के उससे निकलती हैं। राहु रेखा इसको किस लिए, अब आपको होगा कि आप ये मंगल रेखा आप राहु रेखा कह रहे हो। राहु रेखा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये राहु का स्थान है। जब ये यहाँ से रेखा गुजरती है तो ये राहु रेखा बन जाती है। मूल रूप से क्या है? मंगल रेखा है। अगर जब यहाँ आएगी तो ये राहु लाइन बन जाएगी। हाँ, अगर ये इसे क्रॉस कर जाएगी, मान ली इस घेरे से बाहर निकल गई और आपकी सन लाइन से टकरा गई, तो ये सूर्य और मंगल का मिलन हो जाएगा। ये राहु का असर खत्म हो जाता है। फिर
राहु इतने एरिया के मालिक हैं, इतने एरिया के। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए, हम पाकिस्तान, हम हैं, पाकिस्तान है, अफगान है, एक छोटा सा एरिया भारत का भी अफगान से मिलता है। लेकिन हम अगर पाकिस्तान जाएंगे तब तो पाकिस्तान होगा। अगर हम पाकिस्तान को क्रॉस करके अफगानिस्तान में चले गए तो मिलन किसका हुआ? भारत का और अफगान का। पाकिस्तान का तो रोड खत्म हो गया ना, पाकिस्तान का तो रास्ता निकला। अब हम पाकिस्तान में रुक गए तो पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान में से हम, मान लो कि आप जा रहे हो किसी शहर में, आप दिल्ली से चले मुंबई के लिए, आप बड़ोदरा में रुके, तब तो आप बड़ोदरा वाले हो गए ना, बड़ोदरा में हो। या ये कहो कि मैं बॉम्बे में पहुंच गया, तो जब बॉम्बे पहुंचोगे तब दिल्ली और बॉम्बे का संपर्क हो गया, बड़ोदरा बीच में से चला गया। तो ये वही स्थिति है। जब राहु लाइन, ये लाइन राहु की असर करती हैं तो ये राहु के रंग में रंग जाती हैं, टेंशन क्रिएट कर देती हैं। अगर ये आगे चली जाती हैं तो ये फायदा देती हैं, क्योंकि ये सूर्य और ये मंगल हो गया। अब इनकी सक्सेस लाइन देख लेते हैं। ये इनकी सक्सेस लाइन है, ये सक्सेस लाइन है। अब सक्सेस लाइन ये देखिए, नीचे हार्ट लाइन के नीचे अनेक रेखाएं बनी हैं। ये रेखाएं, ये बुध है, ये बुध पर्वत है। तो ये रेखाएं बुध पर्वत की धन रेखाएं कहलाती हैं। ऐसे लोगों के पास जिनकी थैली में ये रेखाएं होती हैं, उनके पास धन की दिक्कत नहीं रहती है। तो आप ये देख लीजिए, आप समझ लीजिए पहले इस पूरे उनको। आपको मैंने, आपके समझ में नहीं आया, आप रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको बता देंगे कि आपकी राहु रेखा कौन सी है, आपकी सक्सेस लाइन कौन सी है, आपकी लक लाइन क्या कह रही है।